देखिए जहाँ तक करियप्पा पार्क की बात है, ये जनरल करियप्पा के नाम की निशानी पे बनाई गई थी और ये जो है एक टाइम पे एक पॉलिटिकल हब हुआ करता था। कश्मीर के और हिंदुस्तान से आए हुए बहुत ही कदावर लीडरों ने यहाँ पर बड़े जलसे किए हैं, लेकिन अब रिनोवेशन के नाम पे इसकी हालत खस्ता हो रही है। आप अंदर जाओगे, क्लॉक टावर देखोगे, बहुत ही खूबसूरत है। उसके अंदर आप जब जाओगे, आपको नशीली अद्वियात के पदार्थ मिलेंगे, आपको वहाँ पे डिस्पोजल जो सिरिंज है वो मिलेंगे, आपको वहाँ पे कुत्ते बिल्लियाँ घूमती हुई नजर आएंगी, कीचड़ नजर आएगा, गंदगी नापाकी नजर आएगी। तो मुझे लगता है ये जो पार्क है ये हब ऑफ द टाउन बारामूला है। इसकी शान रफ्ता फिर से बहाल की जाए। मैं जिला इंतजामिया से गुजारिश करता हूँ फिर एक बार कि बहुत सारे कदावर लीडरों ने अपने पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत इस पार्क से की है और कंट्री को बहुत सारी जगहों पे रिप्रेजेंट किया था। तो मेरी गुजारिश रहेगी फिर एक बार जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला से कि सर इस पार्क की शानी रफ्ता को फिर से बहाल करें, ताकि जो लोग इससे लुत्फानंदोज होते थे, जो बेनिफिट्स लोग बच्चे लेते थे, बुजुर्ग लेते थे, औरतें लेती थी, वो फिर से फिर एक बार शुरू हो जाए। देखिए कैरपा पार्क बारामूला जो है इसकी एक अपनी एक आजादाना हस्ती और एक हिस्ट्री रही है। जनरल कैरपा साहब के नाम से ये पार्क जो है बारामूला में मुंतखब है, लेकिन इस पार्क की आज वो शिनाख्त जो इसकी हुआ करती थी, ये पार्क जानी जाती थी। यहाँ पे सियासी जलसे हुआ करते थे, लोग एक दूसरे को मिलने के लिए, क्योंकि हार्ट ऑफ दी बारामूला में ये पार्क थी, तो यहाँ मिलने के लिए बुला लेते थे। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज अगर इस पार्क को हम देखें, यहाँ पे घास, मिट्टी, ड्रग्स के आपको जो वो सिरिंजेस हैं वहां पे मिलेंगे। ये बदकिस्मती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों के माध्यम के राही, मैं चाहता हूं कि ये जो मेरी बात है, अपील है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक जाए। हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब जो हैं वो एक बड़े दबंग ऑफिसर हैं, वो वेटर्न ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर हैं। तो उनसे भी मेरी एक रिक्वेस्ट है सर जी कि आप नजरसानी करें कम से कम इस जो हमारी ये पार्क है, कैरपा पार्क, तो इसकी जो हस्ती है उसको कायम करने में सर अपना जो आप रोल अदा कीजिए, ताकि फिर से ये पार्क जो है वो रोल निभा सके कि यहाँ पे आके लोग मिलें, पब्लिक पार्क मीटिंग्स हों। और खुसूसन जो हमारे मीडिया के भाई हैं, इन चूंकि इनके पास भी कोई ऑफिस नहीं थी, तो इनके लिए भी एक पनाहगाह ये पार्क की थी। जब कभी किसी को मिलने के लिए बुलाते थे तो यहीं पे बुलाते थे, तो ये वो रोल अदा कर सके। तो मैं आप लोगों के माध्यम के राय से मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील है कि कम से कम इस पार्क का जो इसकी वो हस्ती है उसको फिर से कायम करने में अपना रोल अदा करें। देखिए इस सिलसिले में हमारी पहली भी डिप्टी कमिश्नर की प्रेजेंस में मीटिंग भी हुई थी विद आर&बी हमारी और कंट्रैक्टर की प्रेजेंस में। तो कुछ वजह से कंट्रैक्टर की तरफ से थोड़ा डिले हो गया काम करने में, बट उसको अब आर&बी की तरफ से उनको नोटिस गई हैं। तो एज पर द आर&बीज वर्जन कि वो जल्द ही मे बी द जो बाकी जो बैलेंस रहता है, जो रिमेनिंग काम है उसका उसका नया टेंडर करके वो कुछ टाइम में हम फिर से रिज्यूम करके वो काम जो पोर्शन रिमेनिंग है वो खत्म कर लेंगे। तो बाय द टाइम हमने वहां पर रिसेंटली सीसीटीवीज भी इंस्टॉल कर दिए हैं फॉर प्रॉपर मॉनिटरिंग ऑफ द एक्टिविटीज जो उस पार्क में हो रही हैं। तो उसका भी एक्सेस जो है वो पुलिस को रहेगा, और ताकि वहां पर कोई अनरेगुलेटेड एक्टिविटीज ना हो और वहाँ एक पीसफुल और खुशगवार माहौल रहे। बट ओवर द टाइम अभी बागबान तो अवेलेबल नहीं है, बट होपफुली इंशाल्लाह वंस द वर्क गेट्स कंप्लीटेड तो उसके बाद इस चीज पे भी गौर व फिक्र करेंगे। तो इंशाल्लाह लेट्स होप कि वो फिर से उसी शेप में आ जाएगी जिस तरह से वो पहले हुआ करती थी।